क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड में जैसे कि हमने पढ़ा कि दो क्लासेस हैं इसकी, और ये क्लासिफिकेशन किसकी बेस पे हुई, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डोज और कीटोज है। तो एल्डोज जैसे हम पढ़ चुके हैं कि एल्डोज में जो है वो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है और उसकी एक एग्जांपल है ग्लूकोज है। अब सेकेंड है फ्रक्टोज होती है। शुगर दो तरह की है, एल्डोज शुगर एंड फ्रक्टोज है। एल्डोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोज शुगर है सेकेंड, और कीटोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप पाया जाए। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो वो एल्डोज शुगर है, और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोज है तो वो कीटोन शुगर है, कीटोन है तो वो कीटोज शुगर है। कीटोज द शुगर विच कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप कीटोन। ये डेफिनेशन जब आप लिखो, स्टार्ट करो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड को डिफाइन करो, उसके बाद ये बताओ कि ये क्लासिफिकेशन किसकी बेस पे की गई है, और फिर इसकी टाइप्स बताओ। जैसे दो टाइप्स हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। पहले एल्डिहाइड को डिफाइन करो कि एल्डिहाइड ऐसी शुगर जिसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो एल्डिहाइड शुगर कहलाती है, और फिर उसकी एग्जांपल लिखो। उसकी एक एग्जांपल है ग्लूकोज। उसके बारे में बता दें कि ग्लूकोज कहाँ से हासिल किया जाता है और जो है आपके ब्लड लेवल में इसकी कितनी मिकदार है। सेकेंड है कीटोज शुगर। तो कीटोज शुगर को एक्सप्लेनेशन, इसकी एग्जांपल लिखने से पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। द शुगर विच कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप कीटोन आर कॉल्ड कीटोज शुगर। ऐसी शुगर जिसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो वो कीटोज शुगर कहलाती है। एग्जांपल उसकी होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है ये कीटोन शुगर है, और फ्रक्टोज और एल्डिहाइड अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो सिमिलर है। जो एल्डिहाइड ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। इसी तरह फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। बट डिफरेंस कहाँ आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर? ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है, और फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। सिर्फ इतना सा इन दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सिमिलर होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम या ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो इसी तरह फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स भी होते हैं। अब फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? फ्रक्टोज जो है ज़्यादातर ये हनी, प्योर हनी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज़ द स्वीटेस्ट अमंग ऑल द शुगर। जितनी भी शुगर है उनमें सबसे ज़्यादा मीठा क्या है? फ्रक्टोज है। और अगर फ्रक्टोज की एग्जांपल लिखें तो इसकी एग्जांपल है शुगर, सुक्रोज जो टेबल शुगर भी कहलाती है, केन शुगर भी, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। तो ये एक हमारा जो है कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हमने, अगर हमसे कोई क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड की पूछे तो हम पहले उसके बारे में मोनोसेक्राइड को डिफाइन करें, फिर हम बताएं कि कितनी उसकी क्लासेस है और उनके फिर नाम लिखें, और हर क्लास की डेफिनेशन लिखें, और हर क्लास के एक एग्जाम्पल मस्ट लिखें। तो हमारे पास ये 5 नंबर का जो है मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपसे जस्ट पूछते हैं कि कीटोज जो है उसको डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो कीटोज को, या एक्सप्लेन जो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कीटोज, तो आपने जस्ट उसको डिफाइन नहीं करना। आपने पहले बताना है कीटोज जो है वो मोनोसेक्राइड जो है उसकी एक टाइप है। आप फिर मोनोसेक्राइड को डिफाइन करो, उसके बाद फिर आप कीटोज को डिफाइन करो, फिर कीटोज की एग्जांपल लो और एग्जांपल के बारे में बताओ। और अगर आपसे जस्ट पूछें कि व्हाट इज़ एल्डोज शुगर, तो आपने एल्डोज शुगर को एक्सप्लेन करने से पहले आपने मोनोसेक्राइड को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एल्डोज जो है वो मोनोसेक्राइड की एक टाइप है। और फिर उसके बाद जो है एल्डोज शुगर की डेफिनेशन लिखो, और उसके बाद एल्डोज शुगर की एक्सप्लेनेशन दे दो। तो ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं।